इस बार क्लास 12 सीबीएसई कॉपी चेकिंग को लेके काफी इश्यूज रहा और आप सब लोग अवेयर हैं कि जो ओएसएम सिस्टम था इसको काफी टीचर्स भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहां पे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास कर सकते थे वहां पे मार्क्स बहुत कम मिला। एंड ऑब्वियसली जहां पे सीबीएसई ने एक चांस निकाला कि रीइवैल्यूएट किया जा सकता है, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आए। तो हम लोग डिकोड करने वाले हैं अभी आपको क्या करना है। अगर आपने फोटोकॉपी निकलवा ली है, अप्लाई नहीं किया है, तो आज लास्ट डेट है, 3 बार एक्सटेंशन मिला है। तो ऑब्वियसली 22 तारीख तक था, अभी 25 तारीख तक लास्ट डेट दिया है। एंड इसके साथ साथ अब रीइवैल्यूएशंस और वेरिफिकेशंस में जाएगा। जैसे लाइक आपकी फोटोकॉपीज में कोई ब्लरनेस है तो आप वेरीफाई करा सकते हैं, कोई पेज मिसिंग है तो वेरिफिकेशन जाएंगे। लेकिन आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है लेकिन मार्क्स ठीक से नहीं मिला किसी क्वेश्चन के आगे, तो वहाँ पे आप चैलेंज करेंगे, उसे रीइवैल्यूएशंस कहते हैं। अब वो चीज़ बताऊंगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे चैलेंज करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की एक्चुअल कॉपीज दिखाऊंगा कि कैसे जो है टीचर्स ने मार्क्स ठीक से नहीं दिया, जहाँ पे मार्क्स एक्चुअल मिल सकता था, टीचर्स से भी गलतियाँ हुई हैं कॉपी चेकिंग करते समय। अब क्या इश्यूज रहा है वो नहीं पता, लेकिन आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा कि बहुत सारे इश्यूज हैं। स्टूडेंट्स या तो पोर्टल पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, हर जगह सिस्टम क्रैश हो रहा है। और रीइवैल्यूएशन सीबीएसई ने जो लेके आया था सिस्टम अप्रिसिएबल है, पहले भी रहा है ये सारी सिस्टम। हर जगह पे जब भी ऐसा प्रोसीजर्स होता है कि बोर्ड की कॉपी चेकिंग हो रही है तो वहाँ पे स्क्रूटनी, रीइवैल्यूएशन, रीवेरिफिकेशन, रीचेकिंग, ये सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं बच्चों को, जिससे कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है परफॉर्मेंस से जो कॉपी चेक हुई है तो चैलेंज कर सके। ऐसा हम लोग ने भी करता था, करते थे सीबीएसई या यूनिवर्सिटी के टाइम पे। इवन हमें तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है चैलेंज करने का। बट पिछले साल भी हम लोगों ने स्टूडेंट्स की कॉपी चेक की थी, उससे पहले फोटोकॉपीज नहीं दी जाती थी, पहले केवल वेरिफिकेशन हो जाते थे और रीइवैल्यूएशन हो जाते थे, और जो भी होता था वो हिडन था, लेकिन अब फोटोकॉपीज निकलवा सकते थे। पिछले साल भी निकला था। बट इस बार जो है सीबीएसई ने जो फोटोकॉपी स्कैन बच्चों को दिए, उसमें काफ़ी चीज़ें बच्चे जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, गलत गलत चीज़ें आ रहा है निकल के कि जो है ब्लर है, पोर्टल पे बहुत सारे फेलियर्स इश्यूज आ रहे हैं, डेडलाइंस भी एक्सटेंड बार बार किए जा रहे हैं। बट इससे भी बच्चों का कुछ ज़्यादा नहीं, ये अब ऐसा कह सकते हो सीबीएसई अपने आप को बचाव कर रहे हैं। बट सीबीएसई के पास ये बहुत ही अच्छा मौका था कि वो जो है सही से टेस्ट कर सकते थे अपने इस सिस्टम को जो इन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, जो भी चीज़ों को एक्सक्यूज को लेकर ये इन्होंने डेवलप किया कि भाई अगर इससे कॉपी चेकिंग फास्टर होगी या मिस जो एरर्स हैं वो कम किया जा सकता है, तो भी सारा चीज़ों को देख के करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हर एक बोर्ड की एक चीज़ें होती है, एक वे होता है कॉपी चेकिंग को लेके। लेट्स से कि अगर पिछले साल अगर 90% स्टूडेंट्स पास थे ओवरऑल, तो हमारा जो अगले साल वाला बैच है उसमें ड्रास्टिकली 3% तक का डाउन या 5% तक का फेल रेट डाउन नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज़ समझने वाली है। तो यहाँ पे जो 90% है इसको आसपास ये इवन इन्हेंस होता है विद द टेक्नोलॉजी एंड ऑल। तो ये जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन हो रहा है, पढ़ने की मैथोडोलॉजी को बदल रहे हैं, तो ये 90% से 91-92% की तरफ जाना चाहिए फेल और जो पास रेट है। बट यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो क्या क्या ऑब्जर्व करना है आपको जो है अपनी आंसर शीट अगर आपने निकलवा रखी है तो सबसे पहले कई जगह पर हम लोग ने फाइंड आउट किया, काफ़ी बच्चों के कॉपीज हमने चेक किए, तो उसमें ये मिला कि टीचर्स ने जैसे मान लो 31 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन बच्चे ने अटैम्प्ट तो करा है बट टीचर्स ने इसका मार्किंग ही ठीक से नहीं किया है, और वहाँ पे जैसे मान लो नॉट एंश्योर्ड लिख दिया, इसके आगे नॉट एंश्योर्ड लिख दिया, तो यहाँ पे गड़बड़ी एक हो जाती है। तो ये आपको एक बार चेक करना है, और जितने आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया सबके आगे मार्क्स मिले हैं कि नहीं मिले फ्रंट पेज पे वो देखना है, ठीक है। उसकी वजह से आपको ये देखना है कि कोई स्टेप्स आपने परफॉर्म किया है, मार्किंग स्कीम्स के अकॉर्डिंग सब ठीक है, बट आपका इवोल्यूशंस ठीक से नहीं हुआ है, उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आप चैलेंज करेंगे, ये डायरेक्टली री इवोल्यूशन में जाएगा। ये जो है नॉट एंश्योर्ड है, इस केस में आप जो है वेरिफिकेशंस में डालेंगे, ठीक है, ये ऑब्जर्व होगा। अगर आपका ब्लर आ गया है, जैसे पूरी तरीके से आपका आंसर शीट ही ब्लर्ड है और फिर भी मार्क्स दिए गए हैं, तो वहाँ पे भी आप ऑब्जर्वेशंस में डाल सकते हो, आपका कि इसमें वेरीफाई करो मेरा आंसर शीट करेक्टली नहीं चेक हुआ, तो वो सब चीज़ें एक बार डाल सकते हैं, उसके बाद से रीइवोल्यूशंस में जा सकते हैं। जैसे आप ये एक चीज़ देखना, कोई भी स्टूडेंट जब आंसर्स अटेम्प्ट करते हैं तो उनके अपने स्टाइल्स होते हैं लिखने के लिए और अंडरस्टैंडिंग्स होती है, कुछ कुछ गलतियां भी होती हैं। बट यहाँ पे जैसे ये एक पॉइंट्स है 26 नंबर क्वेश्चन पे मैथमेटिक्स क्लास 12, ठीक है, ये बच्चे ने 2/2 अपना प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन में किया और इसका मतलब फाइनल आंसर 1 आना चाहिए, जो नहीं लिखा तो इस पर 0 मार्क्स दिए गए, ठीक है।
हालांकि ये जो मार्क्स है ये 3 नंबर का था, 2 + 1 3 का। तो बच्चे ने अगर ऊपर के पॉइंट्स लिख दिए हैं तो यहाँ पे 1 मार्क्स मिलने चाहिए थे और यहाँ पे 2 नंबर मिलने चाहिए थे, क्योंकि आंसर इज करेक्ट। ठीक है, हालांकि कुछ पॉइंट्स इसने ठीक से नहीं मेंशन किया, बट फिर भी ये कटने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें जैसे ये अल्टरनेटिव मेथड्स लिख के आते हैं वैसे ही आपका जो है आंसर्स लिखते हैं तो भी हमें एज्यूम्स करना पड़ता है कि हाँ ये अल्टरनेटिव मेथड। फाइनली अगर 1 नहीं लिखा तो ये कोई गलती नहीं है, इसमें मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन पूरा 0 मार्क्स मिला है। इस पर चैलेंज किया जा सकता है, इस तरीके की चीज़ें अगर हुई आप चैलेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मार्किंग स्कीम्स है और ये बच्चे के आंसर शीट है। आंसर शीट में मतलब बहुत ही अच्छे साफ सुथरा नहीं लिखा बच्चों ने, बट फिर भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे cot 10 को इक्वल किया है एंड देन यहाँ पे जो भी वैल्यू है x की वो π/4 आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो π/4 आया हुआ है एंड डोमेन जो भी है वो बच्चे ने मेंशन किया। तो केवल इसको देख के टीचर्स ने यहाँ पे 0.5 मार्क्स दिया है, 0.5 मार्क्स, जो कि मिलना चाहिए एक्चुअली में 1 मार्क्स। ठीक है, और ये आंसर्स आने के लिए π/4 आने के लिए मिलना चाहिए था यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए 2 नंबर, जहाँ पे कट कर दिया गया है और 0 मार्क्स दिया गया। कई बार बच्चों के सोचने की थिंकिंग अलग होती है, अटेम्प्ट करने का वे अलग रहता है, स्टेपिंग करने के वे अलग होता है, लेकिन एग्जैक्टली 0 मार्क्स दे दीजिए, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस, एंड आंसर्स इज एग्जैक्टली करेक्ट, एग्जैक्टली आंसर्स करेक्ट है। थोड़ा जो लाइक एक लिखने का तरीका होता है वो चेंजेस हो सकते हैं, एक्सप्लेन करने का वे चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 0 मार्क्स दे देंगे, वहाँ पे 1-2 नंबर बनता है। ये 5 नंबर का था, 1 2 3 4 5 नंबर में 0.5 मार्क्स एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को आता हुआ क्वेश्चन है, ये आंसर्स आता है फिर भी मार्क्स नहीं मिले हैं। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे बच्चों की कॉपीज में देखी गई। अब आपके साथ क्या इश्यूज आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आपको चैलेंज करते समय क्या क्या देखना है, आपको फाइंड करना है हिडन स्कोर्स, कहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोगों ने बताया था कि हम लोग आपकी कॉपीज़ को चैलेंज करेंगे, रिवैल्यूएट करने के बाद से सीबीएसई के साथ चैलेंज करेंगे। वो सर्विस हमने बंद कर दिया क्योंकि उसमें काफ़ी कॉपीज़ आ गया था एंड वी आर हैविंग एक बैंडविड्थ है हमारे पास, उतना ही कर सकते थे, तो वो हमने क्लोज कर दिया। लेकिन आपको अगर कहीं से भी लगता है तो किसी टीचर के साथ भी दिखा के एंड देन आप कर सकते हो। कहीं से अगर लगता है कि आपके मार्क्स बहुत ड्रास्टिकली बढ़ रहे हैं एंड आप खुद से नहीं देख पा रहे हैं तो आप हमें भी कनेक्ट कर सकते हो, हम लोग हेल्प करेंगे उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे कंपार्टमेंट स्टूडेंट जिनका आया है कंपार्टमेंट 2-4 नंबर से, आप लोग को जरूर चैलेंज करना चाहिए अगर आपको लगता है कि मार्क्स मेरे 2-4 नंबर बढ़ सकते हैं। सीबीएसई की फैकल्टीज़ कई बार ग्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि फैकल्टीज़ की भी गलती है। अब ये सिस्टम की वजह से गलती हो रही है फैकल्टी से या कैसे, क्योंकि जब कॉपी सामने रहते हैं ना तो टीचर्स को सामने दिखता है कि क्या चेक कर रहा हूँ कैसा है, बट ये सिस्टम की वजह से इश्यूज तो हुए हैं। अब आपको री इवेल्युएशंस करवाने के लिए चैलेंज करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जहां पे आपको लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया था 26 नंबर क्वेश्चंस पे अगर मार्क्स बढ़ रहे हैं तो हम उस पर कंडीशंस बताएंगे कि क्यों मेरा मार्क्स बढ़ना चाहिए। आपको वाई तो मेंशन करना ही पड़ेगा, वाई होना चाहिए तभी मार्क्स बढ़ेगा और टीचर्स तभी चेक करेंगे। ठीक है, तो वाई आपको मेंशन करके एंड देन हर एक क्वेश्चन के सामने 25 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, मार्क्स बढ़ेंगे आपके। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब जो स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, देखो सीबीएसई चाहता है कि इनका जो भी ये सिस्टम्स इन्होंने क्रिएट किया ये बच्चे एक्सेप्ट करें, टीचर्स भी एक्सेप्ट करें और इस चीज़ को आगे ले जाएं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने में ऐसा तो है नहीं कि फ्री में डेवलप हुआ होगा या ये लोग पहले से कर रहे थे। एक्चुअली में इसमें बहुत बढ़िया पैसा लगा है, इस कॉस्ट इसमें बहुत क्लाउड स्टोरेज वगैरह लगती है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस सिस्टम को डेवलप करने में काफ़ी पैसा है, तो ये कैसे भी करके सीबीएसई चाहेगा कि हर एक लोग एक्सेप्ट करें और सीबीएसई के पास भी अच्छा चांस था कि इसको अच्छे से टेस्ट करे बच्चों के सिचुएशंस को लेके एंड उसके साथ साथ बच्चों के जो भी क्वेरीज हैं उसको ठीक से देखता और अपने सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करता कि आगे से इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। एंड ग्रेस मार्किंग सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड होना चाहिए था बच्चों को, जिससे कि बच्चों के जो आरटी वाला सिचुएशन था वो कम होता। ये चीज़ देखा गया है, मतलब कि ग्रेस मार्क्स अगर दी गई होते तो हम लोग का जो 3% जो ड्रॉप था इस बार रिजल्ट में वो नहीं देखने को मिलता। 3% जो ड्रॉप था वो देखने को नहीं मिलता। इवन एटलीस्ट जो बच्चे जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं 70% के आसपास अटके हुए हैं, इनको 75 तक पहुंचाना चाहिए था। 20 मार्क्स तक का तो ग्रेस बन जाता आराम से। जिस तरीके कॉपी चेकिंग है, मतलब देखो रूल्स के अकॉर्डिंग
हर एक पॉइंट्स पे, स्टेप पे, हर एक स्टेप पे मार्क्स बनते हैं, 0.5 मार्क्स दे दो या कुछ भी। क्योंकि अगर हम एक डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं, लेट्स से कि मैंने आपको बोला ये काम कर दो, ठीक है, लेकिन आपका करने का तरीका अलग है, किसी करने का तरीका अलग है, तो अगर आपने उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करके भी वो काम कर दिया तो मुझे आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ना। अल्टीमेटली मेरा काम हो चुका है। तो वही चीज़ होता है जब आप किसी क्वेश्चंस के आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं, आपका मेथडोलॉजी अलग होगी। अगर स्पेसिफिकली वहाँ मेंशन है कि ये मेथड को यूज़ करके ही सॉल्व करना है, तब आपको उस मेथड को सॉल्व कर और यूज़ करते हो। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में मेथडोलॉजी यूज़ करने के बारे में नहीं बात किया गया, तो वहाँ पे आप जो भी मेथड यूज़ करके सॉल्व करते हैं आपको मार्क्स मिलना चाहिए, इवन एफर्ट का मार्क्स होना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखा यहाँ पे। और इसकी वजह से काफ़ी बच्चे जो हैं मतलब परेशान हुए। एंड हम लोगों ने जो देखा कि आरटी, लिटरली हम तो बच्चों से डायरेक्टली बात करते हैं ना जिनके आरटी आता है, हम एनआईओएस की तरफ बताते हैं, एनआईओएस से कंप्लीट कर सकते हो, आसान रहता है उधर पेपर, या सीबीएसई से री एग्जाम्स कैसे होगा वो सब बता देते हैं, इंप्रूवमेंट सीबीएसई से कैसे कर सकते हैं ये बता देते हैं। लेकिन ये सारा चीज़ें जब स्टूडेंट्स जो है एफर्ट लगा के आए हैं, पूरा मेहनत करके आए, अब फिर भी उसको रिपीट करना पड़ जाए क्लास, तो ये गलत चीज़ हो जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग को कुछ परेशान नहीं होना, ये सारा सिस्टम्स जो है एक तरीके से आप देखो तो कभी थोप दिया जाता है, लेकिन ऐसा हर एक जगह पे नहीं होना चाहिए होता है। अगर एजुकेशन से अगर इस तरीके से हमारा वीक होता चला गया ना, तो देश ऑटोमेटिकली कमज़ोर होता चला जाएगा। और आई डोंट नो व्हाई द हायर पीपल्स आर डूइंग दिस, बट इस पे काम करना पड़ेगा। जो भी वेबसाइट में ग्लिचेस हैं वो फिक्स करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स को मार्क्स बढ़ सकते हैं जहाँ पे, उससे सीरियस लेके मार्क्स को बढ़ाना चाहिए। इवन हम उन जगह पे मार्क्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक्चुअली में बच्चों को मिल सकता है। हम एफर्ट पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चंस में हमने एफर्ट दिया, लेट्स वगैरह लिखते लिखते आते हैं, एंड देन हम फॉर्मूला सही यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर फॉर्मूला अगर सही लिख दिया तो भी मार्क्स मिलने चाहिए होते हैं, बट वहाँ पे भी मार्क्स नहीं दिख रहे। तो वो सारी चीज़ों पे भी सीबीएसई को काम करना पड़ेगा। एंड आई डोंट नो, मतलब वो तो हम लोग से ऊपर है एंड दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बट आई वांट कि स्टूडेंट्स के फेवर में ये सारी चीज़ें होना चाहिए। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर है कि कैसे आपको फोटोकॉपीज अपने निकलवाने के बाद से उसमें चैलेंजेस वगैरह करने। कहीं पर प्रॉब्लम आता है आप कमेंट्स में बता देना, हम लोग उस पर वीडियोज़ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।